हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल मिनटॉक इंडिया, जहाँ पे हम बहुत सारे पिक्चर्स के साथ और प्रॉपर नोट्स के साथ हमारे चैप्टर को समझते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं आपके एनसीईआरटी क्लास 7th साइंस का चैप्टर नंबर 3 हीट, एंड दिस इज पार्ट 2 वीडियो, जिसमें हम क्लिनिकल थर्मोमीटर के कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और उसके टेम्परेचर को कैसे रीड करते हैं वो सीखेंगे। इस चैप्टर के और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप क्लास 7th साइंस का प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं मिनटॉक इंडिया चैनल में। बट बिफोर वी स्टार्ट टुडेस क्लास, हियर इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी। सो इन टुडेस क्लास वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिक शब्द से ही हम याद रख सकते हैं जो क्लिनिक में यूज होता है, हॉस्पिटल में यूज होता है। जब हमें फीवर होता है, हम बीमार पड़ते हैं, हम तभी क्लिनिक में जाते हैं और तभी क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज़ करके हमारे बॉडी का टेम्परेचर लिया जाता है। नाउ बिफोर वी स्टार्ट टू रीड एक्चुअली कि ये थर्मोमीटर कैसे हम यूज़ करते हैं और कैसे टेम्परेचर को रीड करते हैं, हमारे लिए एक और चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ यूसेज ऑफ डिफरेंट स्केल्स टू मेजर टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत सारी जगह पे शायद सुना होगा वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्रीज, और उसी के साथ साथ आपने शायद ये भी सुना होगा जब भी हमें फीवर होता है, हमारी मम्मी जब डॉक्टर को बताती है, डॉक्टर पूछते हैं कितना फीवर है, सो मम्मी सेज दैट नियर अबाउट 100 डिग्री, 101 डिग्री, 102 डिग्री टेम्परेचर है बच्चे का। व्हाट डू यू थिंक, जब वाटर बॉयल होता है वो कितना गर्म होता है? अगर हम उसे छू ले तो हमारा हाथ जल जाएगा। तो हमारे बॉडी का हीट भी अगर 100 डिग्री तक जा चुका है तो क्या वो बिल्कुल बॉइलिंग वाटर जितना ही गर्म होता है? इट इज़ वेरी एब्सर्ड टू से लाइक दिस, इजंट इट? द गैप एक्चुअली इज इन द स्केल ऑफ द टेम्परेचर। लाइक वी हैव डिफरेंट स्केल टू मेजर वेट। जैसे हम किलोग्राम में वेट मेजर करते हैं, ग्राम में भी मेजर करते हैं। सिमिलरली इफ़ वी आर गोइंग टू मेजर डिस्टेंस, हम मीटर में मेजर करेंगे, किलोमीटर में मेजर करेंगे, या फिर टाइम को भी हम डिफरेंट तरीके से मेजर कर सकते हैं। हम आवर में मेजर कर सकते हैं, हम सेकेंड्स में मेजर कर सकते हैं। उसी तरीके से टेम्परेचर को मेजर करने के भी बहुत सारे स्केल्स हैं, और इसीलिए जब भी हम कोई भी टेम्परेचर लिखते हैं उसके साथ डिग्री लगाते हैं, दैट इज अलॉन्ग विद दिस डिजिट वी पुट दिस डिग्री सिंबल विद अ स्मॉल सर्कल लाइक दिस, और उसी के साथ साथ हमारे लिए स्केल लिखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो द डिफरेंट स्केल्स दैट वी यूज आर द सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल एंड द केल्विन स्केल। सेल्सियस स्केल को शॉर्ट फॉर्म में हम C लिख के डिनोट करते हैं, फ़ारेनहाइट स्केल को हम F लिख के डिनोट करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज़ दीज टू स्केल्स ओनली, एंड केल्विन स्केल भी यूज़ होता है जो आप हायर क्लासेस में और पढ़ेंगे। सो लेट्स फिल इन द ब्लैंक्स हियर। 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे वाटर बॉयल होता है, और अगर हमें फीवर होता है तो हम 100 डिग्री फ़ारेनहाइट मीन कर रहे होते हैं। इसीलिए भले ही सामने के नंबर्स सेम हो, लेकिन क्योंकि स्केल चेंज हो जाता है इसीलिए उनके हॉटनेस भी अलग अलग होते हैं उस हिसाब से। नाउ थिंग इज दैट इन दोनों स्केल को हम अलग अलग कैसे पहचानेंगे? हाउ डू वी डिस्टिंग्विश द डिफरेंट स्केल्स ऑफ द टेम्परेचर? तो उसके लिए दो फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट्स लिए गए हैं, दैट इज टू मेजर टेम्परेचर देयर आर 2 फिक्स्ड पॉइंट्स। एक पॉइंट है द आइस पॉइंट, दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट, एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें पानी आइस बनता है, और इस टेम्परेचर से लेकर हमें जहाँ तक जाना है वो दूसरा वाला पॉइंट, दैट पॉइंट इज द स्टीम पॉइंट, या फिर जिसे हम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर भी बोल सकते हैं। नाउ इन ऑल द स्केल्स, इन डिग्री सेल्सियस स्केल एंड डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल, दीज टू टेम्परेचर्स आर फिक्स्ड। The freezing point and the boiling point of water is predetermined. So if we are talking about the Celsius scale, जिसे हम कभी कभी सेंटीग्रेड भी बोलते हैं, if you write 100 degrees centigrade or if you write 100 degrees Celsius, both will be correct only. The scientist which you can see in this picture, his name is Anders Celsius, और इन्होंने ही Celsius scale को invent किया था। He was a Swedish astronomer, and after his name only this scale was kept. Now in the Celsius scale, the freezing point of water, जहाँ पे water ice बन जाता है, liquid से solid बन जाता है, that temperature is predetermined. It is 0 डिग्री सेल्सियस। और जिस टेम्परेचर पे वाटर लिक्विड से गैस बनना स्टार्ट होता है, दैट इज द स्टीमिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट फ़ारेनहाइट स्केल में भी फिक्स्ड हैं। फ़ारेनहाइट स्केल वॉज इन्वेंटेड बाय अ जर्मन फिजिसिस्ट, हिज नेम वॉज डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट, एंड इन हिज स्केल, इन द फ़ारेनहाइट स्केल, द आइस पॉइंट इज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड द स्टीम पॉइंट इज 212 डिग्री फ़ारेनहाइट।
सो इफ आई राइट दैट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 0 डिग्री सेल्सियस, ये दोनों इक्वल हैं, सेम लेवल में ही आते हैं, बस स्केल की वजह से इनका जो नंबर है सामने वाला वो चेंज हो जाता है। सिमिलरली जिस टेम्परेचर पे पानी गैस बनना स्टार्ट होता है, दैट इज़ द स्टीमिंग पॉइंट ऑफ वाटर, डिग्री सेल्सियस में वो 100 डिग्री सेल्सियस है और फ़ारेनहाइट स्केल में उसका टेम्परेचर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है, बट बोथ आर द सेम थिंग्स ओनली। और जैसे वेट, डिस्टेंस, टाइम के बहुत सारे यूनिट्स हैं और इन सभी यूनिट्स को हम एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली हम सेल्सियस स्केल को भी फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं विद अ फॉर्मूला। That is, a temperature given in degree Celsius scale will be equal to 5/9 multiplied by the difference of temperature in Fahrenheit and 32। अगर हमारे पास डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर गिवन है तो हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं कि फ़ारेनहाइट स्केल में वो टेम्परेचर कितना आता है। फॉर एग्जांपल वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट दैट इज़ 0 डिग्री सेल्सियस, हमने यहाँ पे पुट कर लिया सेल्सियस की जगह पे। हम बाकी चीज़ें लिखते हैं, दैट इज़ 5/9 मल्टीप्लाई बाई डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। नाउ वी हैव ऑलरेडी लर्न इन मैथमेटिक्स, जो भी वेरिएबल हमें निकालना है हम उसी वेरिएबल को इक्वल टू के एक साइड में रहने देते हैं और बाकी जो भी चीज़ें होती है उन्हें हम इक्वल टू के अदर साइड लेकर आने की कोशिश करते हैं। सो हियर 9 वी हैव टू शिफ्ट, डिनोमिनेटर से 9 न्यूमरेटर जाएगा, दैट इज 0 मल्टीप्लाई बाई 9। दिस 5 विल कम डाउन क्योंकि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आता है, दैट इज 0 मल्टीप्लाई बाई 9 डिवाइडेड बाई 5। उसके बाद माइनस 32 को अगर हम इक्वल टू के अदर साइड लेकर आते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, दैट विल बिकम प्लस 32 इक्वल्स this Fahrenheit scale. Now anything multiplied with 0 it will give us 0 only and 0 divided by 5 is nothing but ये घुमा फिरा के हमारे पास 0 ही आएगा। 0 plus 32 is 32 only, which shows us temperature in 0 degree Celsius is equal to, जब हम कन्वर्ट करेंगे फ़ारेनहाइट में it will be equal to 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और वही चीज़ हमने इस पिक्चर में भी देखा था, 0 डिग्री सेल्सियस is equal to 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। टेम्परेचर के स्केल के बारे में एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में उतना गिवन नहीं है, बट स्टिल वी हैव टू लर्न वाई, बिकॉज हमारे थर्मोमीटर में सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल दोनों ही गिवन रहता है। सो वी शुड हैव अ क्लियर आइडिया। नाउ वी कैन गेट बैक टू आवर थर्मोमीटर, दैट इज थर्मोमीटर इज अ डिवाइस टू मेजर टेम्परेचर। सबसे पहले हम क्लिनिकल थर्मोमीटर पढ़ेंगे। क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज़ सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए ही किया जाता है और नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस और 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही होता है। 42 के बियॉन्ड, दैट इज मोर देन 42 डिग्री सेल्सियस एंड लेस देन 35 डिग्री सेल्सियस ह्यूमन कैन नॉट सर्वाइव। दैट इज वाई क्लिनिकल थर्मोमीटर सिर्फ इसी रेंज के बीच में टेम्परेचर को मेजर कर सकता है। Now first of all let us learn the construction of this thermometer। ये थर्मोमीटर बनता कैसे है। हम दूर से देखेंगे, ये थर्मोमीटर पे हमें एक कांच का, ग्लास का बना हुआ एक लंबा सा नैरो ट्यूब दिखाई देगा, जिसका एक एंड ग्लास से ही कवर है और दूसरे एंड पे हमें एक बल्ब जैसा नजर आएगा। इनसाइड दिस बल्ब वी विल सी अ शाइनी लिक्विड थिंग एंड इट्स नेम इज मर्क्यूरी। इट इज अ काइंड ऑफ मेटल इन द लिक्विड फॉर्म। वैसे तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स दैट इज प्रेजेंट इन आवर नेचर आर सॉलिड, दे आर शाइनी सॉलिड हार्ड सब्सटेंस, लेकिन मरकरी एक ऐसा मेटल होता है जो रूम टेम्परेचर में पानी की तरह लिक्विड ही होता है, ये बिल्कुल भी सॉलिड नहीं होता। दिस मर्क्यूरी फिल्ड इनसाइड दिस बल्ब इज अटैच्ड विद अ थिन शाइनी थ्रेड विच पासेस अलोंग द लेंथ ऑफ द थर्मोमीटर। नाउ व्हाई ओनली मर्क्यूरी? क्योंकि मर्क्यूरी में कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं एंड दैट इज हीट की वजह से, गर्मी की वजह से मर्क्यूरी स्टार्ट्स टू एक्सपैंड होने का मतलब फैलने लगता है, स्प्रेड होने लगता है। एंड दैट इज वाई जब भी हम इस थर्मोमीटर का यूज करते हैं हमारा टेम्परेचर नोट डाउन करने के लिए, जैसे हम हमारे आर्म पिट के नीचे रखते हैं या फिर टंग के नीचे रखते हैं, बल्ब के अंदर प्रेजेंट मर्क्यूरी हीट अप हो जाता है, गर्म हो जाता है और एक्सपैंड होने लगता है। और एक्सपैंड होके कहाँ जाएगा? ये जो थ्रेड है यहाँ पे फ्लो करने लगेगा और जिस बॉडी का टेम्परेचर ये नोट कर रहा है, इस बॉडी का टेम्परेचर जहाँ पे करस्पॉन्ड करता है ठीक उसी जगह पे जाके ये मर्क्यूरी का फ्लो स्टॉप हो जाता है एंड देन वी टेक द फाइनल रीडिंग। तो इस थर्मोमीटर में हम 35, 36, 37, 38 करके जो स्केल देख सकते हैं, दैट इज द सेल्सियस स्केल इज यूज्ड इन दिस थर्मोमीटर। Now we will study activity 4.2 and we will learn how to read the temperature in a thermometer. We can see through the color difference. जैसे यहाँ पे थ्रेड का कलर ग्रीन में दिखाया गया है, लेकिन सिर्फ यहाँ तक 39 पोजीशन तक ही हमें ग्रेश कलर का चीज दिखाई दे रहा है। That is the color of the mercury. So because
दिस मर्करी हैज़ फ्लोन एंड स्टॉप्ड अप टू 39, तो हम इस जगह पे टेम्परेचर लिखेंगे 39 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ये मर्करी यहाँ पे भी स्टॉप हो सकता था, यहाँ पे भी स्टॉप हो सकता था। सो फॉर दैट वी हैव टू सी कि दो नंबर के बीच में कितना डिवीजन है। So all the longer lines what you can see in this thermometer is showing the whole numbers, that is the 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 and 42. In between two numbers there are 10 equal divisions, that is 35 और 36 के बीच में this is 1 part, 2 part, 3 part, 4 part, 5 part, then 6, 7, 8, 9 and total 10 equal parts. So if I take only one small part, I will write it as 1 part out of 10 इक्वल पार्ट्स। इस फ्रैक्शनल पार्ट को हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज 0.1। तो अगर मर्क्यूरी यहाँ तक फ्लो करता है तो हम लिखेंगे 35.1 डिग्री सेल्सियस। नाउ सपोज द मर्क्यूरी हैज फ्लोन अप टू हियर, तो यहाँ तक तो हमें 35 दिखाई दे रहा है। आफ्टर दैट बीच में जो बड़ा वाला लाइन है दैट इज 35.5 एंड देन two more small divisions, that is 35.6, 35.7 in डिग्री सेल्सियस। ये होगा हमारा रीडिंग। कभी कभी कुछ थर्मोमीटर में स्केल डिफरेंट होता है, दैट इज इन बिटवीन द टू बिग नंबर्स देयर आर 5 इक्वल डिविजन्स। जैसे 37 और 38 के बीच में 1, 2, 3, 4, 5 टोटल 5 इक्वल डिविजन्स हैं। सो आउट ऑफ 5 इक्वल पार्ट्स अगर मैं सिर्फ 1 पार्ट ये वाला पोर्शन ले रही हूँ, सो हाउ आई विल राइट 1/5। 1/5 मीन्स 1 डिवाइडेड बाई 5। 5 के टेबल में 1 नहीं जाता तो हम डेसिमल लगा के 0 लिखते हैं। देन 5 2s are 10, दैट मीन्स 1/5 इज इक्वल टू 0.2। सेम चीज़ हमारे टेक्स्ट बुक में भी एक्सप्लेन्ड है। तो अगर हमारा मर्क्यूरी का लाइन यहाँ तक फ्लो करता है, सो व्हाट विल बी द टेम्परेचर? हम सबसे बड़े वाले विजिबल नंबर को सबसे पहले लिखेंगे, दैट इज 37। आफ्टर दैट 2 का डिवीजन हम लेंगे, दैट इज 2, 3, 4, 5, 6, 37.6 डिग्री सेल्सियस विल बी आवर टेम्परेचर। सपोज मर्क्यूरी का फ्लो यहाँ तक गया है, so the big number we will see it is 38 and after 38 two small divisions 2, 3, 4, that is 38.4 in degree Celsius will be our reading. One more thing you must have seen is a bend in the mercury thread, something like this. इसको हम किंक बोलते हैं, KINK, किंक। नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ किंक इन अ क्लिनिकल थर्मोमीटर? जब भी हम किसी भी हॉट बॉडी का टेम्परेचर नोट डाउन कर रहे होते हैं तो जितना टाइम ये मर्करी बल्ब उस हॉट बॉडी के अंदर रहता है तब तक तो मर्करी एक्सपैंड होता रहता है और हमें फाइनल एक टेम्परेचर दिखाता है। लेकिन जैसे हम थर्मोमीटर को उस हॉट बॉडी से बाहर निकाल लेते हैं, जैसे माउथ से बाहर निकाल लेते हैं, दैट टाइम दिस मर्करी इज नॉट in contact with the hot body. So here comes the importance of this kink. Because of this bend, because of this kink in the clinical thermometer, mercury does not shrink back into its original bulb place, and that is again also one reason when we use a thermometer we are always being told that we have to give a few jerks, then only we should use the thermometer. Thermometer use करने के पहले हम थर्मोमीटर को अच्छे से जर्क इसलिए देते हैं ताकि जो मर्करी एक्सपैंड हो रखा है वो मर्करी वापस श्रिंक होके अपने बल्ब के अंदर आ जाए एंड देन वी कैन टेक द एग्जैक्ट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। जर्किंग से मर्करी वापस आ जाता है, लेकिन जब हम टेम्परेचर ले चुके हैं तब मर्करी वापस फ्लो ना करे, इसीलिए इस किंक को थर्मोमीटर में बनाया जाता है। नॉर्मल कंडीशंस में ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहता है। All these temperatures are totally normal temperature for human body. There are some precautions also which we have to follow while using the clinical thermometer. पहला, हमें थर्मोमीटर को हमेशा वॉश करके फिर यूज़ करना है एंड आफ्टर यूज़ ऑल्सो वी शुड वॉश इट। सेकेंड इज वी हैव टू ऑलवेज एंश्योर बिफोर टेकिंग एनी टेम्परेचर दैट the mercury level is below 35 degree Celsius, that is with jerks we have to bring the level of the mercury back. थर्ड प्रिकॉशन हमें ये देना है कि जर्क के टाइम पे थर्मोमीटर कहीं भी किसी हार्ड सरफेस पे टकरा के ब्रेक ना हो जाए। एंड द फोर्थ प्रिकॉशन इज वी शुड नॉट होल्ड द थर्मोमीटर बाय द बल्ब, क्योंकि बल्ब एक ऐसी जगह है जहाँ से हमें टेम्परेचर नोट डाउन करना होता है। सो वी हैव टू ऑलवेज touch the thermometer from the other side. Now this mercury is actually very poisonous thing. It is very toxic for human being. So that is why if any accident happens, this mercury gets spilled out of the thermometer and then it becomes very difficult to dispose this mercury.
एंड बिकॉज ऑफ इट्स टॉक्सिसिटी, बहुत ही पॉइजनस होता है ये, तो ह्यूमन के लिए इसे डिस्पोज करना, फेंकना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सो दैट इज़ वाई व्हाट हैपन्स नाउ अ डेज देयर आर डिजिटल थर्मोमीटर्स। हम इस थर्मोमीटर से भी ठीक क्लिनिकल थर्मोमीटर, मर्क्यूरी थर्मोमीटर की तरह यूज़ करते हैं, और जो टेम्परेचर रीडिंग होता है वो डिजिट्स के रूप में हमें यहाँ पे दिखाई देता है। वी डोंट हैव द स्केल विच वी हैव टू रीड। डिजिटल थर्मोमीटर के अंदर मर्क्यूरी नहीं रहता। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एक बार बूझो को एक नॉटी आइडिया मिला। ही वॉन्टेड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ हॉट मिल्क यूजिंग क्लिनिकल थर्मोमीटर, एंड वी शुड नेवर डू दिस बिकॉज हॉट मिल्क का टेम्परेचर नॉर्मल ह्यूमन बॉडी से बहुत ज़्यादा होता है। सो वॉट विल हैपन, द मर्करी विल कीप ऑन एक्सपैंडिंग एक्सपैंडिंग एक्सपैंडिंग, और यहाँ पे आके जब उसे और एक्सपैंड होने की जगह नहीं मिलेगी, वो ब्रेक हो जाएगा कहीं से भी, एंड द मर्करी विल बी स्पिल्ड आउट ऑफ द थर्मोमीटर, एंड दिस विल बिकम वेरी डेंजरस एंड वेरी टॉक्सिक. So that is why clinical thermometers should not be used to measure the temperature of any objects other than the human body, and we should always keep the clinical thermometer away from sun and away from flame. इसी तरीके से डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हम लैबोरेटरी थर्मोमीटर पढ़ेंगे. द थर्मोमीटर विच वी आर गोइंग टू यूज इन आवर लैब. It is something different from the clinical thermometer in the construction and also in the working also. So let us meet very soon. Till then, thank you very much. Bye bye.